हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्ज्वल मंत्रा। आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 10th तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 का। और कौन सा प्रश्नावली चल रही है? प्रश्नावली 2D। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो लिखा हुआ है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस का √5/3 है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा बहुपद दे रखा है बच्चों, उसकी डिग्री या उसकी घात 4 है। इसका मतलब उसकी अधिकतम घात कितनी है? 4। अगर उसकी अधिकतम घात 4 है, इसका मतलब उसके कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक होंगे। 4 शून्यकों में से 2 शून्यक तो हमको दे रखा है, 2 शून्यक हमको निकालना है। इसलिए उसने बोला कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो 2 शून्यक पता, और कितने शून्यक पता करना है? 2 शून्यक। तो देखो, मान लेते हैं, माना बहुपद को क्या मान लेते हैं? P ऑफ x। 3x की पावर 4, 6x क्यूब, 2x स्क्वायर, 10x माइनस 5। बहुपद के 2 शून्यक √5/3 माइनस है। तो उससे हमको एक नया बहुपद मिल जाएगा, क्योंकि हमको पता है अगर 2 शून्यक हो तो उससे दो घात बहुपद मिल जाता है। तो देखो क्या हो जाएगा फार्मूला, x स्क्वायर माइनस पहला 5/3 है, फिर बीच में प्लस का साइन होता है, माइनस का √5/3 प्लस साथ में x, इन दोनों का क्या? गुणनफल। तो देखो जो हमारा g ऑफ x है वो मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस, देखो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? √5/3 माइनस प्लस का माइनस √5/3 x माइनस प्लस का माइनस सेम है। तो √5/3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो जो हमारा g ऑफ x है वो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस माइनस सेम कट गया, तो पोर्शन क्या हो गया? 0 माइनस रूट हट जाएगा तो 5 क्या बचेगा? 3। इसका मतलब 2 शून्यकों से हमने एक द्विघात बहुपद प्राप्त कर लिया। वो बहुपद क्या आया? x स्क्वायर माइनस का 5/3। इसका मतलब जो 2 शून्यक दिया था उससे हमने एक बहुपद g ऑफ x प्राप्त कर लिया। अब इस g ऑफ x से p ऑफ x में क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। तो जब मैं भाग करूंगा तो g ऑफ x स्क्वायर 5/3, जब मैं भाग करूंगा इसमें तो ये क्या आ जाएगा? 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब, 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। तो ध्यान से देखो, यहाँ x की पावर क्या है? 4। अगर यहाँ x की पावर 4 है, इसका मतलब इसमें x स्क्वायर का गुणा करूंगा, x स्क्वायर का गुणा करूंगा तो x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 3 है, तो इसमें और कितने गुणा कर देंगे? 3 का। तो क्या कितने का गुणा करना होगा? 3x स्क्वायर का। तो 3x स्क्वायर का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4 प्लस और माइनस का गुणा। और ध्यान से देखो, जब मैं 5/3 में 3x स्क्वायर का गुणा करूँ तो 3 से 3 क्या होगा? कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा गुणा करने पर 5x स्क्वायर। भाग में हमेशा क्या करते हैं? घटाने पर। तो हम घटाएंगे तो ये प्लस काय का बन जाएगा? माइनस माइनस का प्लस, सेम प्लस माइनस कट जाएगा। 6x क्यूब है लेकिन x क्यूब कहीं नहीं, तो इसको एज इट इज उस तरीके लिख दो 6x क्यूब। लेकिन नीचे 5x स्क्वायर है, ऊपर 2x स्क्वायर माइनस का है, तो 5 से 2 घटेगा तो प्लस का 3x
स्क्वायर आएगा, जो बचा उसको लिख दो उसी तरीके 10x माइनस का 5। अब ध्यान से देखो ये एक्स स्क्वायर और ये कितना है 6x क्यूब है, एक्स स्क्वायर है ये x क्यूब है, तो पहली बात x का गुणा करना होगा, यहाँ 1 है लेकिन यहाँ क्या है 6, तो प्लस 6x का क्या करना होगा गुणा, तो 6x क्यूब हो जाएगा। अब जब प्लस और माइनस के यहाँ काहे का आंसर आएगा माइनस का, 5/3 में अगर 6x का गुणा करूं तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। भाग में हमेशा क्या करते हैं घटाने पर, तो माइनस से माइनस माइनस का प्लस सेम सेम कट जाएगा। अब देखो 3x स्क्वायर है, नीचे कहीं x स्क्वायर नहीं तो उसको उसी तरीके लिख दो, लेकिन यहाँ 10x माइनस का, लेकिन यहाँ 10x का है क्या प्लस का, तो ये भी दोनों सेम सेम प्लस माइनस, बचा क्या माइनस का 5। अब यहाँ x स्क्वायर और यहाँ भी x स्क्वायर, लेकिन इसमें कितने गुणा करें 3 का, तभी 3x स्क्वायर होगा, तो प्लस कितने का गुणा कर दो 3 का गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, और 5/3 में अगर 3 का गुणा करें तो 3 से 3 कट के क्या आएगा 5, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस का माइनस। भाग में हमेशा घटाने पर, तो घटाएंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस, ये वाला पोर्शन दोनों कट के शेषफल क्या आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा P ऑफ x है, P ऑफ x को हमने 2 घात बहुपद में तोड़ दिया, क्योंकि इसका और इसका जब मैं गुणा करवाऊंगा x स्क्वायर 5/3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा क्या 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3। तो ध्यान से देखो यहां मैं लिखूंगा शून्यक के लिए P ऑफ x को किसके इक्वल करना होगा 0 के, तो हमारा जो P ऑफ x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, तो इधर बचेगा x स्क्वायर माइनस का 5/3 और 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 3। तो जो 2 शून्यक पता था उससे ये वाला 2 घात समीकरण बना था, तो इससे वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं। अन्य 2 शून्यक के लिए किसको इक्वल करूंगा, ये वाला बहुपद 0 के इक्वल, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 3 का 9, तो 3x स्क्वायर, तो 3 3 क्या करेंगे 3 प्लस 3 लिख देंगे, प्लस का 3 इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, दोनों में क्या कॉमन है 3x, तो यहाँ बचा x प्लस 1, इन दोनों में 3 कॉमन है तो यहाँ बचा x प्लस 1। अगर मैं कहूँ दोनों से क्या कॉमन है x प्लस 1, तो यहाँ 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 को एक बार 0 के इक्वल कर दो और एक बार 3x प्लस 3 इक्वल 0 कर दो, x का वैल्यू 1 लिखेंगे तो काहे का आएगा माइनस का 1, और 3x 3 उधर जाएगा तो काहे हो जाएगा माइनस का 3। यहां से भी x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1। इसका मतलब हमारे 2 अन्य शून्यक क्या क्या है -1 और -1 दोनों क्या है सेम आया। तो हमारे 2 शून्यक थे, एक शून्यक था √5/3 माइनस का √5/3 और एक शून्यक था x बराबर -1 और दूसरा भी शून्यक क्या था x बराबर -1। यही हमारे 2 अन्य शून्यक क्या है आंसर है। तो ये हमारा हुआ कौन सा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12। तो आपके सामने बोर्ड पर यहाँ एक साथ 2 क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट किया है बिल्कुल उसका 2 कॉपी है क्वेश्चन नंबर कौन सा
12 और उसी से रिलेट करके कौन सा क्वेश्चन नंबर 13। तो बारी बारी से दोनों क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा कम समझ में आया होगा तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और इसमें और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 का हल करेंगे। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 12 का हल। अब क्वेश्चन नंबर 12 दिया क्या रखा है, यदि बहुपद, तो बहुपद हमको दिया उसको हम क्या मान लेंगे बच्चों, p ऑफ x, x की पावर 4, 6x क्यूब, 26x स्क्वायर, 138x माइनस का 35 का रखा। इसके इस बहुपद के दो शून्यक 2 प्लस रूट 3 व 2 माइनस रूट 3 हो तो अगर कभी भी अगर हमको दो शून्यक पता हो तो उस दो शून्यकों से क्या पता कर लेते हैं, एक सिंपल दो घात बहुपद। तो एक द्विघात बहुपद पता कर लेंगे। तो मान लेते हैं जो हमारा द्विघात बहुपद मान लेते हैं g ऑफ x है, उसका फार्मूला हो जाएगा x स्क्वायर, दोनों शून्यकों का योगफल। तो पहले ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3, फिर दूसरा 2 माइनस रूट 3, बाहर x प्लस, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3 इंटू का 2 माइनस रूट 3। तो जो हमारा g ऑफ x हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 और साथ में क्या रहेगा x। यहां ध्यान से देखो a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा होगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो g ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4x और ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ क्या आएगा 3। इसका मतलब हमारा g ऑफ x मिल गया क्या, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। तो ये हमारा एक बहुपद आ गया। इस बहुपद का नाम क्या है, इस बहुपद का नाम है g ऑफ x, जो कि आया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब ये दो शून्यकों से हमने एक बहुपद प्राप्त कर लिया g ऑफ x, और जो कि g ऑफ x किसका एक गुणनखंड है, p ऑफ x का ही होगा, क्योंकि ये जो दोनों शून्यक दे रखा है किसके हैं, p ऑफ x के ही तो हैं। तो इन दोनों शून्यकों से जो एक बहुपद मिलेगा वो बहुपद किसका गुणनखंड होगा, p ऑफ x का। इसका मतलब g ऑफ x से अगर मैं p ऑफ x में भाग करूंगा तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, हमारा शेषफल बचेगा 0। तो ध्यान से देखिएगा, g ऑफ x x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग करूंगा किस में, x की पावर 4, 6x क्यूब, 26x स्क्वायर, 138x माइनस का 35। अब ध्यान से देखो ये x स्क्वायर और x की पावर कितना है 4, इसका मतलब मुझे कितने का गुणा करना है, x स्क्वायर का। तो जब x स्क्वायर का गुणा करूंगा तो x की पावर 4 हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस 4x और x स्क्वायर का गुणा 4x क्यूब और 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा x स्क्वायर। भाग में हमेशा घटाने पर, तो माइनस 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 का प्लस माइनस, ये पोर्शन कट गया। 6x क्यूब से 4x क्यूब प्लस का घटाएंगे तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। अब 26x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर भी माइनस का, तो जुड़ के माइनस का 27x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 138x माइनस का 35। अब यहां ध्यान से पहला वाला देखो और यहां ध्यान से पहला वाला देखो, यहां x स्क्वायर है लेकिन यहां x क्यूब है, तो इस x में एक x का गुणा करेंगे, और यहाँ 1 है लेकिन यहाँ -2 है, तो मुझे कितने गुणा करना होगा, -2x का। तो -2x स्क्वायर में गुणा करूंगा तो -2x क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, 4 दूनी 8x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस क्या हो जाएगा 2x।
भाग में हमेशा घटाने पर, घटाऊंगा तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, ये पोर्शन सेम सेम कट गया। 27x² माइनस का 8x² भी काहे का माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितने x² हो जाएगा 35x²। 138 और 2x प्लस का जुड़ के प्लस का 140x माइनस का क्या हो जाएगा 35। अब ध्यान से देखो यहाँ x² है, यहाँ भी कितना है x², आगे काहे का गुणा है -35, तो -35 का गुणा कर दो तो माइनस का 35x² हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, 35 चौको 140x हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, 35 एक कम 35। भाग में हमेशा घटाने पर, तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, सेम सेम प्लस माइनस सब कट गया, शेषफल कितना आ गया 0। इसका मतलब जो हमारा P ऑफ x है, तो P ऑफ x कैसे मिलेगा, इन दोनों का गुणा करने पर, तो x² 4x माइ प्लस का 1 और एक ब्रैकेट में होगा x² 2x माइनस का 35। तो ध्यान से देखो शून्य के लिए P ऑफ x किसके इक्वल कर देंगे 0 के, तो 0 बराबर x² माइनस 4x प्लस का 1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस 2x माइनस का 35। तो ध्यान से देखो इस वाले के शून्य तो हमको पहले से पता है, एक शून्य आएगा 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, क्यों, क्योंकि इन्हीं दोनों की मदद से तो हमने ये वाला बहुपद बनाया था। इसका मतलब इससे जो 2 शून्य आएगा वो तो हमको पता है, लेकिन इससे नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसको किसके इक्वल कर देंगे 0 के, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस का 35 इक्वल टू 0। 35 से कम 35, तो 35 का ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने पर क्या है 2, तो 7 बचे 35। इसका मतलब इसको 7 माइनस 5 माइनस का 35 इक्वल टू क्या लिखेंगे x² माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 7, इसमें 5 कॉमन है, x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 एक में और x प्लस 5 एक में, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। इसी तरीके अगर x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 5। तो यही हमारे दो क्या हैं, अन्य दो शून्यक है, और यही हमारे क्या कहलाएंगे आंसर। तो इसी तरीके से 11 नंबर और 12 नंबर दोनों क्या थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे, तो दोनों कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर किस पर आते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 13 भी इसी टाइप का सवाल है, बस इससे थोड़ा सा हल्का सवाल है, तो 12 हटा देते हैं, 12 हमने कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या है, कह रखा है ये बहुपद दे रखा है और उसका एक गुणनखंड ये दे रखा है, तो इस बहुपद के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखो हम लिख देंगे, माना बहुपद को हम लोग P ऑफ x मान लेंगे, x³ 3√5x², 13x 3√5, और दूसरे वाले को हम लोग क्या मान लेंगे g ऑफ x माइनस √5। तो मान लेते हैं, अतः g ऑफ x बहुपद P ऑफ x का एक गुणनखंड है, इसलिए शेषफल शून्य होगा। तो देखो अगर इसको हम भाग करें x माइनस √5 से, किसमें भाग करना है, x³ 3√5x²
13x 3√5। तो यहां लिखा है x और यहां क्या लिखा है x क्यूब। इस x में कितने का गुणा करवा दें, x स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब। x स्क्वायर का √5 में गुणा करेंगे तो √5 क्या हो जाएगा x स्क्वायर। भाग में हमेशा घटाने पर, तो माइनस 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 का प्लस, ये पोर्शन क्या हुआ कट गया। अब 3√5 माइनस का है, नीचे √5 का है प्लस का, तो 3√5 से √5 हटा देंगे तो माइनस का क्या बचेगा 2√5, साथ में क्या x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 3√5। ध्यान से देखो यहाँ x है और यहाँ क्या है x स्क्वायर, और इसके आगे एक लिखा लेकिन इसके आगे 2√5 माइनस का है, तो माइनस का 2√5 x का क्या कर देंगे गुणा। जब इसका मैं गुणा करूंगा तो माइनस का 2√5 x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2√5 √5 का गुणा 5 आएगा, 5 दुनिया कितना हो जाएगा 10, साथ में क्या आएगा यक्स। भाग में हमेशा घटाने पर, तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये वाला पोर्शन क्या हुआ कट गया। 13x से 10x जाएगा तो कितने x आएगा 3x, और माइनस का क्या बचा 3√5। ध्यान से देखो ये 3x है माइनस का 3√5 है, x में कितने गुणा करना है 3 का, वो भी काहे का प्लस का, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3√5। माइनस 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 का प्लस क्या करते हैं घटाने पर, तो दोनों पोर्शन इतना है, इतना पोर्शन 0 हो गया। इसका मतलब x माइनस √5 से जब इसमें भाग किया तो पूरा का पूरा भाग चला गया और शेषफल क्या गया 0, यही हमने लिखा था यहाँ पर, शेषफल क्या होगा 0 होगा। तो अब देखो जो हमारा p ऑफ x है उसको किस ढंग से लिखेंगे, p ऑफ x माइनस √5 का किसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 2√5 x प्लस का 3, शेषफल 0 जोड़ो को कोई फर्क पड़ना है नहीं। तो देखो लिखेंगे शून्यक के लिए p ऑफ x को किसके इक्वल करेंगे 0 को, तो ये 0 हो जाएगा। x माइनस √5 दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर 2√5x प्लस का क्या लिख देंगे 3। अब ध्यान से देखो x माइनस √5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहां से x का वैल्यू एक क्या आ जाएगा √5। इसी तरीके से दूसरा वाला x स्क्वायर 2√5x प्लस 3 बराबर इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब 3 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 होगा। अब मुझे 3 का ऐसे फैक्टर करना है कि भैया जी यहां पर क्या है जोड़ने पर 2√5 आए, क्या है 2√5 आए। तो क्या हम फैक्टर कर सकते हैं इसका, तो x स्क्वायर माइनस 2√5 x और प्लस का 3 है, तो कर रखा 3 का इस प्रकार से फैक्टर करना है कि 2 क्या आ जाए 5 आ जाए। इसको फैक्टर करते हैं, इसका मतलब इसका सिंपल फैक्टर अगर नहीं हो पाएगा तो भैया जी पीछे हम पढ़ चुके हैं कि अगर सिंपल फैक्टर अगर ना हो पाए किसी भी दो घात समीकरण का या दो घात बहुपद का, तो वहां एक चारा होता हम लोग क्या लगा देते हैं श्रीधराचार्य विधि लगा देते हैं। तो देखो यहां से मैं इसको लिखूंगा ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 से पहले क्या करूंगा तुलना, तो a के जगह 1 है, b के जगह पर माइनस का 2√5 है और c की जगह पर 3। तो क्या लिखेंगे श्री धराचार विधि से। श्री धराचार विधि क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसका आसानी से गुणनखंड नहीं हो रहा था। तो
तो इसका फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac बटे का 2a। आगे अगर हम यूज करेंगे तो x बराबर b का वैल्यू माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2√5 प्लस माइनस माइनस का 2√5 पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 3 पूरे के बटे में 2 इंटू 1। तो ध्यान से देखो x बराबर हो जाएगा 2√5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर 4√5 का स्क्वायर 5 तो 4 पंचे 20 और 4 तेई 12 पूरे के बटे में 2। तो x बराबर 2√5 प्लस माइनस घटाएंगे तो कितना आएगा 8। तो x बराबर 2√5 प्लस माइनस 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू कितना आएगा 3 बार बटे का 2 एक पेयर बन जाएगा। तो x बराबर 2√5 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा तो 1 2 बाहर आ जाए बचेगा 2। दोनों से अगर मैं कहूँ तो कॉमन क्या है √5 प्लस माइनस का रूट का 2 बटे का 2 2 से 2 क्या हुआ कट गया 1 आ जाएगा प्लस लेने पर तो √5 प्लस का √2 हो जाएगा और एक x बराबर हो जाएगा √5 माइनस का रूट का 2। इस तरीके से हमारे 3 शून्य क्या है एक शून्यक दूसरा शून्यक और ये क्या है तीसरा शून्यक। इस तरीके से हमारा तीनों क्या है आंसर है पहला शून्यक दूसरा शून्यक और कौन है ये तीसरा शून्यक। तो इस प्रकार से हमारे कितने शून्यक हुए 3 शून्यक हुए। अब क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 14। तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये ठीक ठाक अच्छा सवाल है। कह रखा है a और b के किन मानों के लिए q ऑफ x के शून्यक बहुपद p ऑफ x के सभी शून्यक होंगे। इसका मतलब सिंपल कहने का मतलब है कि अगर q ऑफ x के जितने भी शून्यक हैं अगर वो p ऑफ x के भी शून्यक हैं इसका मतलब जो q ऑफ x है वो p ऑफ x का एक क्या कहलाएगा गुणनखंड है। तो मैं क्या लिखूंगा यदि q ऑफ x के q ऑफ x के सभी शून्यक p ऑफ x भी हैं तो हम कह सकते हैं कि q ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है जिससे भाग देने पर शेषफल शून्य होगा। तो चलिए भाग देते q ऑफ x से। तो जो हमारा q ऑफ x है तो ध्यान से देखो अगर x क्यूब से x क्यूब 2x² प्लस a अगर इससे भाग करें किसमें x की पावर 5 x की पावर 4 4x क्यूब प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का b। तो ध्यान से देखो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है x क्यूब और यहाँ क्या लिखा हुआ है x की पावर 5। इसका मतलब क्यूब में अगर x² का गुणा कर देंगे तभी तो x पावर 5 होगा। तो x² का गुणा कर दो तो x की पावर 5 हो जाएगा x² और x² का गुणा तो प्लस का 2x की पावर 4 हो जाएगा। भाग में हमेशा घटाने पर तो प्लस का माइनस सेम प्लस माइनस कट जाएगा। अब नीचे 2x की पावर 4 भी माइनस का है ऊपर x की पावर 4 भी माइनस का है तो माइनस का 3x की पावर कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा। अब जो बचा उसको लिख दो, 4x³ प्लस का 3x स्क्वायर, 3x प्लस का क्या है b। अब ध्यान से देखो, यहाँ x की पावर 4 है और -3 है और यहाँ 1 है। इसका मतलब पहली बात तो -3 का गुणा करना होगा। x³ को x की पावर 4 बनाने के लिए एक x की भी जरूरत पड़ेगी, तो -3x की पावर 4 हो जाएगा। अब 2 तिहाई 6 तो माइनस का 6x³ हो जाएगा। माइनस प्लस का, अच्छा यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, एक्स स्क्वायर का हमने a के साथ मल्टीप्लाई करवाया ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन चेंज हो जाएगा और ये आएगा, दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन तो हो जाएगा 3 + a, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का b। अब देखो क्या हो जाएगा, 3x का इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 3x और क्या हो जाएगा a। भाग में हमेशा क्या करते हैं, घटाने पर तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, सेम प्लस माइनस कट जाएगा। अब 6x³ प्लस का है, 4x³ माइनस का है, तो 6 से 4 घटाएंगे तो 2x³ आएगा, भी काहे का प्लस का, क्योंकि 6x³ काहे का है प्लस का। अब देखो स्क्वायर नीचे नहीं तो उसको उसी तरीके लिख दो, 3 + ax², ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों में से कॉमन क्या है x, तो ऊपर का 3 और नीचे का 3a, साथ में क्या रहेगा x और प्लस का क्या बचा b। अब फिर यहाँ पहला देखो और यहाँ पहला देखो, x³ है ये भी x³ है, इसका मतलब कितने गुणा कर दे +2 का, तो क्या हो जाएगा 2x³ प्लस प्लस का गुणा प्लस 2 दूनिया 4x² हो जाएगा, प्लस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। भाग में हमेशा घटाने पर तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये भी x² है ये भी x² है, तो ऊपर 3 + a माइनस का क्या आएगा 4 और दोनों से क्या कॉमन रहेगा x²। यहाँ देखो क्या है x वाला पोर्शन उसी तरीके लिख दो, 3 + 3a, साथ में क्या रहेगा x। अब देखो प्लस का b बचा और उसके साथ माइनस का 2a बचा। यही हमारा बच्चों क्या बचा, नीचे शेषफल बच गया। इसका मतलब क्या है, उसने पहले ही बोला कि अगर q(x) p(x) का एक गुणनखंड है तो जिससे भाग देने पर शेषफल क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब ये जो पूरा हमारा शेषफल आया है, शेषफल बराबर क्या होगा 0। तो हमारा शेषफल क्या आया है, तो हमारा शेषफल आया है 3 + a माइनस का 4 साथ में x², फिर प्लस का हो जाएगा 3 + 3a साथ में हो जाएगा x और b - 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर मैं दोनों ओर x के गुणांकों की तुलना करने पर, तो तुलना करूंगा तो देखो इधर x² इधर कहीं x² है क्या, तो 3 + a - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो a बराबर 4 उधर जाएगा, प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस का, तो a का वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके अब यहां से अगर मैं हल करूं तो b - 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब b बराबर उधर हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, 2 × a का वैल्यू कितना आएगा 1, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो एक आंसर तो हमारा ये हुआ कि a और किसका वैल्यू निकालना था b का। दूसरा कह रखा है कि ये पता करना है कि p(x) के कौन से शून्यक q(x) के शून्यक नहीं होंगे। तो इतना जो हमने हल किया, इतना हल करने पर हमको a और किसका वैल्यू पता चल गया b। तो अभी कहां तक सवाल कंप्लीट हुआ, केवल यहां तक। आगे उसने बोला है p(x) के कौन से शून्यक q(x) के शून्यक नहीं होंगे। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं,
इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या है, अब देखो ये क्या था, ये Q ऑफ x ही तो था, तो अरे P ऑफ x ही तो था, तो P ऑफ x को अगर मैं लिखूं तो P ऑफ x किसका गुणनखंड है, इन दोनों का गुणनखंड ही तो है, तो इसको मैं लिख दूंगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a, और दूसरा क्या हो जाएगा x स्क्वायर 3x प्लस का 2। अब ध्यान से देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा तो Q ऑफ x था, तो उसने क्या पूछा है, P ऑफ x के कौन से शून्यक Q ऑफ x के शून्यक नहीं होंगे। इसका मतलब इन तीनों, अगर इसको मैं हल करूंगा तो किसके शून्यक आएंगे, Q ऑफ x के। यहां से कितने शून्यक निकलेंगे, 3। तो कह रखा है ये तीनों के अलावा यहां से जो दो शून्यक आएंगे वो P ऑफ x के ये भी दो शून्यक होंगे, लेकिन ये दोनों शून्यक इस Q ऑफ x के होंगे क्या, नहीं। इसका मतलब शून्यक के लिए P ऑफ x इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0। अब देखो P ऑफ x की जगह इसको मैं लिख सकता हूं या नहीं, अतः x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 2 एक कम 2, तो x स्क्वायर माइनस इसको 2 प्लस 1x प्लस का 2 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। तो x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन है तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1। तो ध्यान से देखो, अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 करो तो x का वैल्यू 2 आ गया। इसी तरीके से x माइनस 1 इक्वल टू करो तो x बराबर क्या आ गया, 1। तो लिखेंगे अतः शून्यक 1 व 2 बहुपद Q ऑफ x के शून्यक नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर कौन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 14 इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है तो वो क्या है, अब प्रश्नावली जो 2D है उसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन करने के बाद हमारा प्रश्नावली पूरा 2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा चैप्टर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, यदि ये बहुपद को x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 21 प्राप्त होता है, तो k का मान और भागफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद त्रिघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो, अगर x माइनस 3 इस बहुपद का एक क्या है, भाग देने पर कर रखा शेषफल कितना प्राप्त होता है, 21। तो ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, इसको अपने आप मान लेते हैं कि माना जो बहुपद दिया उसको हम क्या मान लेंगे, P ऑफ x क्यूब 2x स्क्वायर kx प्लस का क्या दिया है, 3। अब अगर किससे भाग दिया जा रहा है, x माइनस 3 से, तो x माइनस 3 को किसके इक्वल करूंगा, 0 के। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 3। अब अगर ये x का वैल्यू यहां 3 उठा के रखो तो P ऑफ 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, k इंटू 3 प्लस का 3। ध्यान से देखो, इधर वाला जो P ऑफ x होता है, x का कुछ भी वैल्यू रखो तो ये क्या बताता है, शेषफल के बारे में बताता है। तो शेषफल कितना आया है, 21। इसका मतलब P ऑफ 3 की जगह पर क्या लिख देंगे, 21। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 3 का स्क्वायर 9, 3 के प्लस का 3, तो 21 बराबर 27, 18 प्लस 3 प्लस का 3 के। तो 27 और 18 कितना हो जाएगा, 45, 45 3 48। तो देखो इन सब को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 48 3 के। 48 इधर आएगा तो काहे को जाएगा, माइनस का। अब ध्यान से देखो, 48 से 21 घटाओ तो 8 में से 7 और 4 में से 2, वो भी काहे का आएगा, माइनस का। तो 3 के 3 9 27। तो जो हमारा k का वैल्यू है माइनस का 9 बराबर k आ गया। इसका मतलब k का वैल्यू माइनस का
9 आ गया। तो अगर k का वैल्यू -9 आ गया तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया कि k का मान ज्ञात करो। तो ठीक है, हमने k का मान ज्ञात कर लिया, तो k का मान -9 आ गया। आगे अगर हम देखें तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर जो p ऑफ x है, इस p ऑफ x में x³ प्लस 2x² k का वैल्यू रख दूं तो माइनस का क्या है 9x प्लस का 3, तो x³ प्लस का 2x² माइनस का 9x प्लस का 3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा p ऑफ x। अब क्या बोला है, कह रखा x - 3 से इस p ऑफ x में भाग करो, तो हमको भागफल ज्ञात करना है। तो x - 3 से इस पूरे बहुपद में x³ 2x² 9x प्लस 3 में क्या कर दो, भाग कर दो। अब भाग करेंगे तो देखो x - 3 से तो x है, यहाँ x³ है, तो x² का गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस 3x² हो जाएगा। भाग में हमेशा क्या करते हैं, भाग में हमेशा घटाने पर, तो माइनस 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 का प्लस, ये पोर्शन कट गया। 2x² 3x दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे, 5x² माइनस का 9x प्लस का 3x², यहाँ x है तो एक x जरूरत, आगे का एक गुणा कर दो 5 का, तो 5x का गुणा करेंगे तो 5x² हो जाएगा, 5 ही 15x। भाग में हमेशा घटाने पर, घटाएंगे तो माइनस माइनस ये वाला कट जाएगा। 15 प्लस का है 9 माइनस का 15 में से 9 गए, 6x प्लस का कितना आएगा 3। अब x है, यहाँ x है तो कितने गुणा कर दो 6 का, तो 6x हो जाएगा, और 6 त्रिक 18। भाग में हमेशा घटाने पर, तो घटाएंगे तो माइनस 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 का प्लस, 6x 18 3 21। ध्यान से देखो, हमारा अभी भी सवाल सही है, क्योंकि उसने पहले बोला था x - 3 से अगर इस बहुपद में भाग करेंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए 21। देखो शेषफल 21 आया है, तो हमारा सही है। अब देखो अगला पूछा है कि हम क्या बताओ, भागफल बताओ। तो ध्यान से देखो, हमारा भागफल क्या है, x - 3 से भाग किया तो भागफल क्या आया, भागफल x² 5x प्लस का क्या आ गया 6 आ गया। अब ध्यान से देखना, आगे कह रखा है ये जो लिखा हुआ है ना, कह रखा है इसका क्या पता करना है, कह रखा है इसके शून्य ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, इसी तरीके का ये लिखा हुआ है। तो जो हमारा p ऑफ x है, तो p ऑफ x था कितना, p ऑफ x था x³ प्लस का 2x² प्लस का kx प्लस का 3। तो x³ प्लस का 2x² प्लस k का वैल्यू क्या आएगा -9, तो माइनस का 9x प्लस का कितना हो जाएगा 3। तो ध्यान से देखो, +3 लिखा था, तो यहां क्या आना चाहिए, x³ प्लस 2x² माइनस का 9x माइनस का क्या चाहिए 18 चाहिए, क्या चाहिए 18। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 18 होगा ठीक है, तो ये हमारा तो p ऑफ x है। अब जो हमारा p ऑफ x है, x³ प्लस का 2x² 9x प्लस का 3 इक्वल टू किसके बराबर है, x - 3 का किसमें गुणा करेंगे, x² 5x प्लस का 6 में। और ध्यान से देखो, नहीं दिख रहा है, तो ध्यान से देखो, जो हमारा x³ है प्लस 2x² है 9x प्लस 3 है, इसके इक्वल में क्या ले सकता हूं, x - 3 से भाग दिया गया था और भागफल क्या आया था x² प्लस का 5x, हमारा तो p ऑफ x है। अब जो हमारा p ऑफ x है, x³ प्लस का 2x² 9x प्लस का 3 इक्वल टू किसके बराबर है, x - 3 का किसमें गुणा करेंगे, x² 5x प्लस का 6 में,
और ध्यान से देखो, नहीं दिख, ध्यान से देखो, जो हमारा एक्स क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर है, 9x प्लस 3 है, इसके इक्वल में क्या ले सकता हूं, x माइनस 3 से भाग दिया गया था और भागफल क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, और भैया शेषफल कितना आया था, शेषफल हमारा 21 आया था। अब ध्यान से देखो, अगर प्लस 21 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर 9x प्लस का 3 माइनस का 21 हो जाएगा, ये x माइनस 3 हो जाएगा। इसका गुणनफल करेंगे तो 6 कम 6 तो 3 गुनी 6, तो एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इसका गुणनखंड खुद कर लेना, मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं। इसका गुणनखंड आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3। 21 से 3 घटाएंगे तो x क्यूब 2x स्क्वायर 9x माइनस का क्या हो जाएगा 18, तो x माइनस 3 x प्लस 3 और x प्लस कितना हो जाएगा 2। तो ध्यान से देखो, इसी का हमने फैक्टर कर दिया, तो ये बताओ ये पूरा का पूरा इतना फैक्टर आया नहीं, तो मुझे शून्यक पता करना है। तो शून्यक के लिए मैं क्या करूंगा, x माइनस 3 x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू क्या करूंगा 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x का वैल्यू 3, x प्लस 3 बराबर 0, तो x का वैल्यू माइनस का 3, और x बराबर माइनस 3 आया है। और तीसरा हमारा था x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया माइनस का 2। तो ये जो लास्ट वाला बहुपद दिया था, इसके ये तीनों शून्य हमने निकाल दिया, प्लस 3 माइनस 3 और क्या आया माइनस के 2, यही हमारा क्या है आंसर। तो इस तरीके से हमारा प्रश्नावली 2D क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो पूरा का पूरा हमने चैप्टर 2 पूरा का पूरा क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो है कहां से चलेगा, चैप्टर 3 से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूले। ये लास्ट में थोड़ा इनकन्वीनियंट के लिए सॉरी, क्योंकि लाइट चली गई है। धन्यवाद।